Hello dear students, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. Well, I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। आई होप एंड आई विश कि आप सभी बिल्कुल सेहतमंद हो, आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक हो और लगे हुए हैं अपनी तैयारी में। लगे हुए हो ना? अगर नहीं लगे हुए हो तो फिर भाई गलत बात है, लग जाओ फिर। अभी बिल्कुल सही समय है, लग जाओ, तैयारी कर लो और बैंक की नौकरी हासिल कर लोगे अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे। अब से लेकर जब तक आपका पेपर नहीं आता तब तक लगे रहो बस। चलो, तो अभी हम लोग आज के सेशन की बात करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? कंप्लीट मॉक पेपर रीजनिंग का एक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज के सेशन में। सो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। कोशिश करूंगी क्वेश्चंस को मैं बोल भी जल्दी जल्दी रही हूँ इनफैक्ट, तो मैं जल्दी जल्दी बोलकर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सके, क्योंकि आप सभी का टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट? चलो, तो हम लोग फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करने का मन कर रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे तो फिर लाइक कर देना, ठीक है? चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये देख लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज आपका क्लास वैसे जनरली 12:30 हर रोज़ लाइव होता था, बट अभी आज लाइव नहीं हो पाया क्योंकि कल घर पर फंक्शन था। सो बिजी थे बहुत ज़्यादा, रात को बहुत लेट हो गया, शेड्यूल नहीं किया था आपका सेशन। सो रिकॉर्डेड से काम चला लीजिए आज। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आई होप सबने देख लिया होगा। यहाँ पर बॉक्स क्यू इज सेकंड अबव एस सच दैट बोथ क्यू एंड एस है। क्यू एंड एस, यहाँ पर क्यू एंड एस आर इन प्राइम नंबर्ड रैक। चलो, बाकी तो सब विजिबल ही है यहाँ पर। फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हमारे। तो कहते हैं देयर आर 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस हैं हमारे P, Q, R, S, T, U, V, W, one above the other in a rack. The bottommost rack is numbered 1 और topmost is 8। सबसे पहले यही करते हैं, टाइम नहीं लगाना है, मैं जल्दी कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी को समझ में, बट मैं पढ़ाऊंगी बिल्कुल इस तरीके से समझाऊंगी कि समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा हाथ जल्दी जल्दी चलाऊंगी और थोड़ा लाइव सेशन नहीं है, लाइव सेशन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, रिकॉर्डेड में कम लगता है, काफी कम लगता है इनफैक्ट। तो देखो क्या कहता है, ईच बॉक्स कलर इज डिफरेंट, रेड ब्लू। हर एक, देखो हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं, सबसे नीचे वाला 1, ऊपर वाला 8, ठीक है? और सभी के सभी बॉक्सेस के कलर्स अलग अलग हैं। तो बॉक्सेस के नाम है PQRST, अलग नाम, उनके कलर्स भी हैं। तो हमारे पास एक तरीके से एक वेरिएबल उसने हमको दे दिया। आगे कहता है बॉक्स क्यू इज सेकंड अबव बॉक्स एस सच दैट बोथ क्यू एंड एस आर इन प्राइम नंबर्ड रैक। कहता है क्यू जो है वो कहां पर है? एस के सेकंड अबव। आपका जो क्यू है वो एस के सेकंड अबव है, उसने पहले ये बात बोली है। और सच दैट बोथ क्यू एंड एस आर इन प्राइम नंबर्ड, ये भी प्राइम नंबर्ड आपका बॉक्स होगा, ये भी आपका प्राइम नंबर्ड बॉक्स होने वाला है। तो दोनों ही प्राइम नंबर्ड बॉक्सेस होने वाले हैं। तो सोच कर देख लो, क्यू और एस आपका 7 और 5, क्यू 7 पर, एस 5 पर। अगर क्यू आपका 5 पर आएगा तो एक छोड़कर एस, यहाँ पर 5 और 3 भी आपका प्राइम है। तो 3 आपका प्राइम है, लेकिन अगर आप 3 पर क्यू को रखते हो तो एस आएगा 1 पर, विच इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो क्यू और एस को इस तरीके से हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं। पर अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं अगर केस हमारा बचेगा तो। कहता है बॉक्स आर विच इज इन व्हाइट कलर इज 3 रैक्स अबव क्यू। आर जो है आपका बॉक्स आर वो व्हाइट कलर का है और क्यू के 3 रैक्स ऊपर है। क्यू के 3 रैक्स ऊपर, क्यू के 3 रैक्स ऊपर का मतलब क्या है? क्यू 2 छोड़कर आपका आ जाएगा बॉक्स आर जो कि है व्हाइट कलर का। तो मुझे यहां से भाई एक बात तो क्लियरली समझ में आ गई है कि जो मेरा क्यू है ना वो 7th पर, जैसे मैं सोच रही थी क्यू और एस को लेकर हमारे 2 केसेस बन रहे थे, एक केस कैंसिल हो गया यहाँ पर। कैसे? क्योंकि क्यू 7th पर नहीं आ सकता, क्यू 2 छोड़कर आर ऊपर आना है, ठीक है? तो डेफिनेटली क्यू मेरा आएगा यहाँ पर, एस मेरा आएगा यहाँ पर। अब क्यू 2 छोड़कर आर, यानी कि यहाँ पर आपका आ गया आर के साथ में व्हाइट। चलो, इतना किया, आगे बढ़ते हैं।
कहता बॉक्स P विच इज रेड इन कलर एंड बॉक्स R एडजेसेंट ट्रैक्स, दोनों एडजेसेंट है P और R, तो R और P एडजेसेंट है, P का उसने कलर दिया है आपको रेड। लो भाई ये भी बना लिया, इनको नोट कर चुके हैं, हटा देते हैं भाई यहां से। बॉक्स T इज 3 रैक्स बिलो U, T जो है U के 3 रैक्स बिलो है, T कहां पर है 3 रैक्स बिलो U, तो गैप हम लेंगे 2 का। द बॉक्स विच इज इन पिंक कलर इज 2 रैक्स बिलो V, जो आपका पिंक कलर का बॉक्स है V के 2 रैक्स नीचे, यानी कि यहां पर V एक छोड़कर पिंक, क्योंकि पिंक कहां पर है 2 रैक्स बिलो V, 2 रैक्स बिलो, ठीक है, तो 1 का गैप लेंगे। ठीक है, ये हमने बनाया यहां पर। आगे द बॉक्स विच इज इन येलो कलर इज 2 रैक्स अबव द बॉक्स विच इज ब्लू इन कलर, तो येलो वाला कहां पर है भाई, येलो वाला है आपका ब्लू के 2 रैक्स अबव, तो 1 का गैप, यही बोला है उसने। जो आपका येलो कलर का बॉक्स है इस 2 रैक्स अबव ब्लू, ब्लू के 2 रैक्स अबव, यानी कि गैप लेंगे हम लोग 1 का। जरा देखो क्या हम इसको भी बना सकते हैं, U 2 छोड़कर T, अगर मेरा U आता है 1 2 यहाँ पर, ऐसे तो नहीं आ सकता, U यहाँ 2 छोड़कर T, तो एक ही जगह बन रही है U और T की यहाँ पर। इतना हो गया, क्लियर है। बॉक्स W एंड T आर पर्पल कलर के नहीं है, बॉक्स W और T दोनों ही पर्पल कलर के नहीं है। W T के लिए आपका कौन सा कलर कैंसिल्ड है, पर्पल कलर कैंसिल्ड है। The box which is in black color is just above the box which is in orange color, ऑरेंज के जस्ट ऊपर आपका ब्लैक कलर आ जाएगा, ऑरेंज के जस्ट ऊपर ब्लैक कलर का बॉक्स। चलो इतना हुआ, अब हमारा क्या बचता है भाई, V एक छोड़कर पिंक, तो V एक छोड़कर पिंक यहाँ आ सकता है, V सेकंड पर आया, एक छोड़कर पिंक नहीं आएगा, तो ये भी कंफर्म हो गया। लीजिए पिंक मेरा यहाँ पर आ गया। अब W और T को पर्पल पसंद नहीं है बच्चे, W मेरा एक अकेला बचता है, यहाँ पर आ गया। इन दोनों को पर्पल पसंद नहीं है, तो S के पास में, V के पास में, Q के पास में पर्पल आ सकता है, पर अभी 3 पॉसिबिलिटीज, क्या फायदा है। ऑरेंज के जस्ट ऊपर ब्लैक, इसकी भी हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, ऑरेंज के जस्ट ऊपर ब्लैक, ऑरेंज के जस्ट ऊपर, ऑरेंज के जस्ट ऊपर, भाई बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। येलो एक छोड़कर ब्लू, देखो भाई इसके भी केसेस तो हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, येलो एक छोड़कर ब्लू है, तो अगर मैं V को येलो देती हूँ, एक छोड़कर पिंक नहीं, तो एक केस में येलो Q को, एक छोड़कर ब्लू S को, और एक केस, 2 केसेस बनेंगे बच्चे, बाकी सबके ना 3 केसेस बन रहे हैं। ब्लैक और ऑरेंज के भी 3 बनते हैं, ठीक है, पर्पल देखूं उसके भी 3 बनते हैं, येलो और ब्लू के मेरे पास 2 बन रहे हैं, तो मैं यहां से करूंगी। देखो एक बार मैं इसको एज इट इज नोट कर रही हूं, R व्हाइट, P रेड, V Q U पिंक, S W एंड T। एक केस में आपका येलो आएगा यहां पर, एक छोड़कर ब्लू, और एक केस बनता है आपका येलो यहां पर, एक छोड़कर ब्लू। इसके अलावा और कोई भी केस नहीं बनता जहां पर हम येलो और ब्लू को प्लेस कर सके। आगे अब देख लो हमारा क्या बचता है, ऑरेंज के जस्ट ऊपर ब्लैक यहां पर आएगा, इस केस में ऑरेंज ब्लैक, यहां पर ऑरेंज और ब्लैक। अब एक ही कंडीशन बचती है पर्पल वाली, W और T को पर्पल पसंद नहीं है, यहाँ पर W T को पर्पल पसंद नहीं है, यानी कि V को। ये वाला केस तो भाई मेरा सही हो गया, क्योंकि सारे केस सारी कंडीशंस लग चुकी हैं। यहाँ पर W के लिए पर्पल मना है, पर्पल ही बचा है, तो यानी कि ये वाला केस गलत। करेक्ट वन इज दिस ओनली। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। चलो तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो विच वन इज द पर्पल कलर, पर्पल कलर का बॉक्स कौन सा है भाई बता दो। पर्पल कलर का बॉक्स है V, तो जिस ऑप्शन में हमको V मिलेगा, किस ऑप्शन में मिला, D में, तो अगर पेपर में पूछा जाएगा तो सिंपल है, D पर टिक करोगे। आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स विच इज व्हाइट कलर इज हाउ मेनी रैक्स अबव U, व्हाइट कलर का जो आपका बॉक्स है वो U के कितने ऊपर है, कितने रैक्स अबव है, व्हाइट वाला U के ऊपर। व्हाइट वाला U मेरा देखो ये रहा, व्हाइट वाला ये रहा, व्हाइट ये रहा, U मेरा ये रहा, तो देखो 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस ऊपर है भाई, 4 रैक्स अबव है, तो 4 रैक्स अबव, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, पहले एक चीज बता देती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को, मकर संक्रांति है तो आप सभी के लिए
एक बहुत ही बढ़िया ऑफर यहाँ पर है। और ऑफर क्या है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति सबसे पहले। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं तो आपको उस पर एक्स्ट्रा 2 मंथ्स का मिलेगा। अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 4 मंथ्स का मिलेगा। ठीक है, ये आपको आपने यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं। प्लस ये जो ऑफर है ना, ये बिल्कुल लिमिटेड ऐसा नहीं है कि चलता रहेगा। 13th से लेकर 17th, आज 14th ऑलरेडी हो चुकी है तो ज्यादा दिन बचे नहीं है, 2-3 दिन बचे हैं। जनवरी 17 तक ये आपका ऑफर है और आप सभी देख सकते हैं 12 महीने पर 2 महीने एक्स्ट्रा। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप 24 महीने के यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उस पर 4 महीने एक्स्ट्रा का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, प्लस का सब्सक्रिप्शन। तो मिलेगा कैसे आपको ये? आपको कोड यूज करना है कौन सा? PO10। ठीक है, आप सभी को कोड कौन सा यूज करना है? आपको कोड यूज करना है PO10। यहां पर आप देख सकते हैं, याद रखना है PO10। इट्स नॉट P010, इट्स PO10, याद रखना है आप सभी को। और बहुत ही इजीली आप ले सकते हैं, बहुत इजीली। किस तरीके से? टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक लिंक शेयर किया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता होना चाहिए जहां पर चेकलिस्ट मिलती है, बता देती हूँ। तो आपको टेलीग्राम को सर्च बार में डालना है @पारुल मैम विदाउट एनी स्पेसेस। रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा के नाम से है, वहां पर मैंने लिंक शेयर किया है जहां पर आपको चेकलिस्ट मिलती है। उसी टेलीग्राम में लिंक शेयर किया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है, बीट 12 मंथ्स, बीट 24 मंथ्स, 6 मंथ्स, आइकॉनिक लेना है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, वो आपकी मर्जी है। आप वहां से सीधा डायरेक्टली ले सकते हो, आपको कहीं इधर उधर थोड़ा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लीजिए भाई, ये क्वेश्चन है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए भाई, कहता है 8 स्टूडेंट्स हैं। अमन, विकास, चंदू, ABCDEFGH स्टडी इन 3 डिफरेंट क्लासेस 8th, 9th एंड 10th ऑफ द सेम स्कूल। ठीक है, सेम स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासेस हैं 8th, 9th और 10th। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। इन 3 कक्षाओं में 3 क्लासेस में पढ़ते हैं। एटलीस्ट टू एंड एट मोस्ट 3 स्टूडेंट्स स्टडी इन द सेम क्लास। कम से कम एक क्लास में 2 बच्चे तो पढ़ने ही चाहिए, 2 बच्चे होने ही चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते? 3 से ज्यादा, यानी कि एक क्लास में आप सोचो कि 4 बच्चे नहीं हो सकते, एक क्लास में आप सोचो एक बच्चा एक नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, एक क्लास में या तो 2 होंगे या 3 होंगे। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। ईच स्टूडेंट लाइक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उसने सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए, वेरिएबल दे दिया साथ में। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, आई होप कि आप सभी को पता होगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है 8th, 9th और 10th, ये 3 क्लासेस हैं भैया आपकी, इसमें पढ़ते हैं। देखो, अगर तुम इसको नाम नोट कर करके करोगे ना क्वेश्चन को, थोड़े से कंफ्यूजन हो सकता है और टाइम ज्यादा लगता है। इससे सबसे ज्यादा जल्दी होता है। पहले आप ABCD नोट करोगे, फिर ऐसे ऐसे करके कि यहाँ पर मैं क्लासेस नोट करूंगा, यहाँ पर मैं उसका सब्जेक्ट नोट करूंगा। ठीक है, इस तरीके से आसान रहता है इस क्वेश्चन को करना, हमेशा ऐसे किया करो। कहते हैं ओनली स्टूडेंट्स हु लाइक हिस्ट्री एंड यहाँ पर है साइंस स्टडी इन 10th क्लास। ओनली स्टूडेंट्स, उसने स्पेशली बोल दिया कि सिर्फ कौन? हु लाइक हिस्ट्री और साइंस स्टडी 10th क्लास में कौन पढ़ता है? सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ते हैं, 2 ही जन पढ़ते हैं, एक हिस्ट्री वाला एक साइंस वाला। तो 10th में हिस्ट्री और साइंस वाले ही 2 बच्चे हैं, बाकी कोई भी नहीं है। तो मुझे 10th वाला जो है स्टैंडर्ड वो मेरा कंप्लीट हो गया भाई। 2 ही बच्चे पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ता है साइंस, एक पढ़ता है हिस्ट्री। ये नहीं पता कौन बच्चे हैं, वो हम पता लगा लेंगे अभी। गणेश who doesn't study in 9th class but likes हिंदी सब्जेक्ट। गणेश जो है 9th क्लास में नहीं पढ़ता, लेकिन उसको हिंदी सब्जेक्ट पसंद है।
ठीक है। तो गणेश, अब एक बात देखो, गणेश आपका 9th क्लास में है नहीं और उसको हिंदी सब्जेक्ट पसंद है। 10th में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री और साइंस, तो डेफिनेटली गणेश आपका यहाँ पर आएगा 8th में, जिसको हिंदी सब्जेक्ट पसंद है। आगे, चंदू एंड डेविड स्टडी इन द सेम क्लास बट नीदर इन 8th नॉर इन 10th। ना तो 8th में पढ़ते हैं ना 10th में, यानी कि 9th में पढ़ते हैं कौन, आपके चंदू और डेविड। सी और डी आपके 9th में पढ़ते हैं, सी और डी दोनों आपके 9th में पढ़ते हैं, 8th और 10th के लिए वो मना कर चुका है। आगे, फजल यानी कि F एंड H स्टडी इन द सेम क्लास बट नॉट इन 8th। कहता है F और H दोनों सेम क्लास में है, 8th में नहीं है। F और H दोनों सेम में है, 8th में नहीं है। 10th में देखो F और H हो सकते हैं। 9th में ऑलरेडी C और D है, 8th के लिए मना कर दिया F और H को, 9th में C और D है। अगर F और H दोनों सेम में पढ़ते हैं 9th में भी नहीं होंगे, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे F और H जो है वो 10th में है। अब ये नहीं पता हिस्ट्री और साइंस किस किस के पास है, तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, मुझे पता है F और H ने यहाँ पर आना है हिस्ट्री साइंस में। फजल डजंट लाइक साइंस सब्जेक्ट, फजल को साइंस नहीं पसंद, तो यानी कि F को हिस्ट्री पसंद है और H को साइंस पसंद है। डन। स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश एंड संस्कृत स्टडी इन द सेम क्लास बट नॉट इन 9th। कहता है स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश और संस्कृत वो सेम क्लास में पढ़ते हैं लेकिन 9th में नहीं। इंग्लिश और संस्कृत वाले 9th में नहीं पढ़ते लेकिन सेम क्लास में हैं। तो 10th के तो हमारे पास पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, उनके 2 स्टूडेंट्स भी और उनके सब्जेक्ट्स भी। अभी उसने बोल दिया कि संस्कृत और इंग्लिश दोनों सेम क्लास में आने वाला है लेकिन 9th में नहीं, तो डेफिनेटली 8th में होगा आपका कौन सा है, संस्कृत एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश भी और संस्कृत यहां पर आने वाला है। आगे कहता है चंदू डजंट लाइक फिजिक्स सब्जेक्ट। चंदू को सी के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट जो है ना वो कैंसिल किया गया है, सी के लिए फिजिक्स कैंसिल्ड है। एक हमारा लाइन रह गया, अमन लाइक्स केमिस्ट्री, ए को केमिस्ट्री पसंद है। तो देखो 8th में 3 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, 3 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो यानी कि जो एक पर्सन है ए जिसको केमिस्ट्री पसंद है, तो वो डेफिनेटली यहां पर आएगा, क्योंकि 10th कंप्लीटेड है, 8th कंप्लीटेड है, नाम बाकी है वो हम कर लेंगे। इसमें 3 हो गए, इसमें 2, इसमें 3, तभी तो 3 3 6 और 2 8 स्टूडेंट्स है ना टोटल। हाँ, हो गए हमारे कंप्लीट, ये भी हो गया। ए को क्या पसंद है, केमिस्ट्री उसने बताया है। चलो सी के लिए अब उसने कहा है फिजिक्स कैंसिल्ड है, सी के पास फिजिक्स नहीं है। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, केमिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री, सी और डी 2 अकेले बचते हैं, तो इसके पास फिजिक्स नहीं है, तो डेफिनेटली डी के पास में फिजिक्स है। और जो भी आपका सब्जेक्ट बचता है वो सी के पास में आ जाएगा। जरा देख लो, हमारे पास सब्जेक्ट बचता है मैथ्स, तो सी को मैथ्स पसंद है। और इंग्लिश और संस्कृत अब किसको पसंद है भाई, ये हमारा चला जाएगा आइदर और में, क्योंकि सभी के सभी, और कुछ ऐसा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं जहां से हम पता लगाए। कौन कौन से बच्चे बचते हैं भाई, ए आ चुका है, बी बचता है, सी आ गया है, डी भी हो चुका है, ई आएगा, बी और ई, बी और ई है, एफ भी आ गया, जी भी आ गया, एच भी आ गया। तो इंग्लिश और संस्कृत के लिए कौन है आपका, बी और ई, दोनों के लिए ही है इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो इस पर बेस्ड विकास स्टडी इन कौन सी क्लास और उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपको बी का सब्जेक्ट और क्या बताना है, क्लास बतानी है। तो बी जो है आपका वो कहां पर है भाई, देखो बी का सब्जेक्ट नहीं पता और क्लास है उसकी 8th, तो जरा चेक करते हैं ऑप्शंस कौन से हैं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आ जाएगा। Which of the following combination is definitely true? ये जो क्वेश्चन है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है। आप कहां पर होमवर्क का आंसर देंगे भाई, कमेंट सेक्शन में देंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। 8th विकास इंग्लिश, 8th विकास संस्कृत, कौन सा इसमें से करेक्ट है, सिंपल है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो फटाफट से हम लोग इसको बना लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हाँ 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है और 1 मिनट भी नहीं लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता और ये सॉल्व हो जाता है। देखो 7 पीपल हैं, 7 लोग हैं, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स, सबके पास नंबर ऑफ बॉल्स अलग अलग हैं। P has 10 more balls than Q, Q has
20, क्यू के पास में अगर 20 है, पी के पास में उससे 10 ज्यादा है, तो पी के पास में 30 है। पहली बात, हमारे पास टोटल 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लोग हैं हमारे पास में। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रही हूँ, यहाँ पर जिसके पास में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बोल दूंगी, वहां पर जिसके पास में सबसे कम होंगी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ले रही हूं मैं। R does not have the least number of balls, R के पास में लीस्ट नहीं है। T has more balls than U, T के पास में U से ज्यादा है। Q has more, देखो यहां पर Q has more balls than R and V, Q के पास में R से भी ज्यादा है, V से भी ज्यादा। S has फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स एंड P, अच्छा पहले इतना कर लेते हैं, S के पास में कितनी है, कहता है फोर्थ हाईएस्ट, तो फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, S आपका यहां पर आया। आगे कहता है एंड P नाइदर हैज हाईएस्ट नोर सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, आपका P, वो कहता है कि P ना तो आपका हाईएस्ट है ना ही सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, इतना हुआ। अब हमको पता है P के पास में Q से ज्यादा है, P के पास में Q से ज्यादा है, और P आपका यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। देखो मुझे यहां से क्या समझ में आ रहा है, P इज ग्रेटर देन Q, P Q से बड़ा है, P Q से बड़ा है, Q R से बड़ा है, और R और Q जो है R और V दोनों से बड़ा है, तो डेफिनेटली मेरा P यहां पर तो आ नहीं सकता, तो P यहां पर, Q यहां पर, Q किससे बड़ा है, R और V से, R यहां नहीं आ सकता, तो यहां यही बनेगा, इसके अलावा और कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि P की मिनिमम पोजीशन तो यहां पर आएगा ही आएगा, इन दोनों जगह पर आ नहीं सकता। अब उसने बोला T इज ग्रेटर देन U, तो T यहां पर, U यहां पर। अब वो पूछे सबसे ज्यादा मैक्सिमम बोल्स किसके पास है, आप बता दोगे भैया T के पास में है। वो पूछे भाई सबसे ज्यादा मिनिमम नंबर ऑफ बोल्स किसके पास में है, बता देना भाई R है। अगर वो आपसे पूछ लेता है, जैसे कि हमको नंबर पता है Q का कितना है, इट इज 20 और P का है 30, तो वो पूछेगा आपसे कि S के पास में कितनी नंबर ऑफ बोल्स हो सकती है, ठीक है, तो 30 और 20 के बीच में जो नंबर होगा उस पर आप टिक करेंगे, वो आपका सही आंसर होगा। बाकी सभी जो होंगे या तो 20 से कम होंगे या 30 से ऊपर के होंगे, तो जो बीच वाला होगा दैट विल बी योर आंसर फॉर कि S के पास में कितनी नंबर ऑफ बोल्स हैं। देखो पॉसिबल नंबर ऑफ बॉल्स S कैन हैव, लो क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं फिर से आगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में छोटी सी ना मिस्टेक है। पहले मैं एक बार वो चीज करेक्ट कर दूं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया हुआ है, कंटेंट टीम ने बताया था बनाते हुए कुछ गड़बड़ हो गई। लेट मी चेक वंस। ये लाइन नहीं है आपकी, सिंपल है, टी लाइक्स व्हाइट कलर, सिर्फ इतना है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। लीजिए भाई हिंदी वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिस्पेक्टिव जो हमारी लाइन है उसको हटा देना है। कौन सा, जिसको येलो कलर पसंद है वो वाली लाइन जो है आपकी। ये लाइन नहीं है, बस इतना है, टी को सफेद रंग पसंद है, यहां पर गिवन है टी को सफेद रंग पसंद है, बस ये करेक्शन है। अब आप इसको बना लीजिए। चलो जल्दी जल्दी से करो इसको, क्योंकि इसके बाद में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी का फेवरेट सर्कुलर क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद में। चलिए तो ये क्वेश्चन है भाई, देखो आप सभी के सामने कहता है 9 पीपल, 9 लोग हैं हमारे पास में, OPQ RSTUVW सिट इन अ लीनियर रो, एक लीनियर रो में बैठते हैं ये 9 लोग।
in the north direction, सभी के सभी, not necessarily in the same order. Only 4 of them like different colors. सिर्फ इनमें से 4 लोग हैं जिनको अलग अलग कलर्स पसंद है, बाकी 5 नॉर्मल. ठीक है. O sits 3 places away from one of the extreme ends. अब जरा देखो, टोटल हमारे पास में 9 लोग हैं, 9 पर्सन्स हैं. कहता है O sits 3 places away from one of the extreme ends. किसी एक्सट्रीम एंड से आपका जो O है 3rd पोजीशन पर बैठता है. ठीक है, तो O कहां पर बैठता है? 3 places away. 3 places away मतलब 2 का गैप. तो यहां से 2 छोड़ोगे तो O आपका यहां, और यहां से O यहां पर. ठीक है. कहता है R sits third to the left of O. O के थर्ड लेफ्ट पर R है. तो भाई ये वाला केस तो सीधा सीधा है ही नहीं, O के थर्ड लेफ्ट पर R है. ठीक है, तो O के थर्ड लेफ्ट पर R मेरा आ चुका है यहां पर. आगे, द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर. आर के सेकंड राइट पर कौन है? जिसको ब्लैक कलर पसंद है. तो आर के सेकंड राइट पर, यानी कि इस वाले पर्सन को कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक कलर पसंद है. ये मैं इसलिए कर रही हूं ताकि आपको क्लियरली थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, मिक्स एंड मैच कुछ भी होच पोच ना हो जाए. इतना हुआ. कहता है Q सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम P. Q जो है आपका P से 3 प्लेसेस दूर है. Who, P के लिए कहते हैं who doesn't sit adjacent to O. P जो है O के साथ में नहीं आएगा, तो P के लिए ये जगह कैंसिल्ड है और ये जगह कैंसिल्ड है. और क्या कहता है? Q सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम P. Q जो है P से 3 प्लेसेस दूर है, यानी कि Q और P के बीच में 2 का गैप है. तो जरा देखो, अगर मेरा P यहां पर आता है तो 1 2 यहां पर मेरा Q आ सकता है. P के लिए ये जगह कैंसिल्ड है, ये कैंसिल्ड है, तो P अगर यहां आता है तो 1 2 O मेरा यहां आ सकता है. और अगर मेरा P यहां आता है तो 1 2 छोड़कर जगह ही नहीं है Q के लिए. ठीक है, Q के लिए. तो मेरे पास 2 केसेस बन रहे हैं, मुझे दिख गया. तो मैं एक बार R यहां पर है मेरा, O यहां पर है और ब्लैक यहां पर है, ये एज इट इज नोट करके. P के लिए ये 2 जगह कैंसिल्ड है. अभी हमने देखा P यहां पर आ सकता है, 1 2 Q यहां आ गया. और एक केस बनेगा P के लिए ये कैंसिल्ड था, ये कैंसिल था. P अगर आपका यहां आता है तो 1 2 Q यहां पर आ जाएगा. ठीक है, तो P मेरा आया यहां पर, 2 छोड़कर Q आ गया यहां पर. इसके अलावा और कोई जगह हमारी बनती नहीं है P और Q के लिए. आगे कहता है V सिट सेकंड टू द राइट ऑफ U. V U के सेकंड राइट पर है. U के सेकंड राइट पर V है, तो देखो यहां पर U, उसके सेकंड राइट पर V यहां आ सकता है. अगर मैं U को यहां बनाऊं, उसके सेकंड राइट पर P आ जाएगा. U को यहां बनाऊं तो सेकंड राइट पर V यहां आ सकता है. तो अभी हम रुक जाते हैं भाई, केसेस बन रहे हैं. U के सेकंड राइट पर है V, यानी कि ऐसा आने वाला है. द पर्सन हु लाइक्स येलो कलर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ. ये लाइन वो है जो कि हमको नहीं उठानी है, सिर्फ इतना ही उठाना है. T लाइक्स व्हाइट कलर. T को व्हाइट कलर पसंद है. As many people sit to the right of the person who likes black color is 1 less than the number of people who sit to the left of P. ध्यान से सुनो क्या कहता है. As many people sit to the right of the person who likes black color. Black के right पर जितने लोग बैठते हैं वो कितने हैं? is 1 less than the number of people who sit to the left of P. P के लेफ्ट पर जितने भी लोग हैं ना, P के लेफ्ट पर जितने लोग हैं और ब्लैक के राइट पर कितने आएंगे? उससे 1 कम. अगर P के लेफ्ट पर X है तो ब्लैक के राइट पर X-1. उसने ये बोला है as many people sit to the right of the person who likes black. ब्लैक के राइट पर कितने हैं? is 1 less than the number of people who sit left of P. P के लेफ्ट पर जितने लोग बैठते हैं ब्लैक के राइट पर, उससे 1 कम है. तो P के लेफ्ट पर जरा देखो, इस वाले क्वेश्चन में P के लेफ्ट पर 1 2 3 4 होंगे, तो ब्लैक के राइट पर 3, यानी कि ये वाला मेरा केस सही है. ऊपर चेक करो, P के लेफ्ट पर तो कितने हो गए भाई? 8 लोग हो गए, और ब्लैक के राइट पर तो सिर्फ 3 ही है, यानी कि ऊपर वाला केस तो भाई मेरा गलत है. करेक्ट वन इज दिस ओनली, नीचे वाला. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कहता है S लाइक्स रेड कलर. S को रेड कलर पसंद है. ठीक है. कहता है as many people sit to the right of the person who likes yellow color is same as to the left of the person who likes black. कहता है येलो के राइट पर जितने लोग हैं वो बराबर हैं जितने ब्लैक के लेफ्ट पर हैं. ठीक है, ब्लैक के लेफ्ट पर जितने लोग हैं येलो के राइट पर उतने ही लोग हैं.
तो जरा देखो ब्लैक मेरा यहाँ पर है, तो ब्लैक के लेफ्ट पर ये कितने हो गए 5, तो येलो के राइट पर भी 5। आप कैसे इसको कैसे, मतलब जरूरी नहीं है कि काउंट करो 1 2 3 4 5 हुए, जरूरी नहीं ऐसे करो। आप देखो इस एंड से ब्लैक कहां पर है, 1 2 3 चौथी पोजीशन पर, तो इस एंड से 1 2 3 4 यहां पर आपका आ जाएगा येलो। ठीक है, आ गया मेरा येलो। इसके बाद में यू के सेकंड राइट पर वी है, यू के सेकंड राइट पर वी, तो यू के सेकंड राइट पर वी मेरा यहां भी आ सकता है, यहां भी तो आ सकता है ना। यू के सेकंड राइट पर वी मेरा यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो फिर अब और तो कुछ हमारे पास गिवन ही नहीं है। टी को व्हाइट पसंद है, एस को रेड पसंद है। आई थिंक कि ये मिस्टेक हुई है। ये जो लाइन है ना, मुझे तो बिल्कुल सही लग रही है, पता नहीं क्यों बोला है कि ये लाइन गलत है। उन्होंने क्या गड़बड़ की है अब मुझे नहीं पता टीम ने। द पर्सन हु सिट्स, जैसे उसने बोला, मुझे ये बोला गया कि ये लाइन आप हटा दीजिए। द पर्सन हु लाइक्स येलो कलर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट पर है। हाँ गलत है बच्चे, येलो जो है टी के सेकंड राइट पर नहीं है। ठीक है, येलो जो है टी के सेकंड राइट पर नहीं आएगा, जो इसने कहा है ना द पर्सन हु लाइक्स येलो कलर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। नहीं ठीक है, ये वाली लाइन तो भाई गलत ही है, गलत है भाई, गलत है। टी के लिए उसने बोला व्हाइट कलर, उसको हम नोट कर चुके हैं। तो अब हमारा क्या क्या बचता है देख लो एक बार, कुछ मिस तो नहीं किया ना हमने। अच्छा, एक लाइन आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये बना चुके हैं। द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ये भी बना चुके हैं। क्यू सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम पी, इसको भी बना चुके हैं। पी हु डजंट सिट, हाँ ये हो चुका है। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, वी जो है यू के सेकंड राइट पर है, हाँ ठीक है। और एज मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर इज 1 लेस देन, ये भी हो चुका है। एस को रेड कलर पसंद है, एज मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स येलो इज सेम एज, ठीक है भाई ये हो चुका है हमारा। तो हमारी जो कंडीशन है ना वो है यू के सेकंड राइट पर भी। ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है बच्चों, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। चलो इसको हम देखो इस तरीके से कर सकते हैं। एक मिनट एक मिनट, अगर मान लो 2 केसेस तो बन रहे हैं, मैं इसको ना एज इट इज नोट कर रही हूं, देख लेते हैं होता है कि नहीं, या फिर कुछ इनकम्प्लीट है, चेक कर लेते हैं। 2 केसेस बन रहे हैं यू और वी के। पहले मैं एज इट इज इसको नोट कर रही हूं। यहां पर मेरा है क्यू, यहां पर है आर येलो, यहां पर है पी, यहां पर है ब्लैक, यहां पर है हमारा ओ, और हाँ ये है। तो अब यू के सेकंड राइट पर भी एक केस, यू के सेकंड राइट पर भी यहां पर आया, और एक केस यू के सेकंड राइट पर भी आएगा मेरा यहां पर। और तो कोई भी केस नहीं बनता यू के, यू एक छोड़कर भी ऐसा, यू के सेकंड राइट पर भी यही 2 केसेस बनते हैं। टी को व्हाइट पसंद है, एस को रेड पसंद है। टी को व्हाइट, एस को रेड। तो जरा देखो हमें 2 चाहिए, टी के लिए व्हाइट जगह चाहिए, एस के लिए रेड, एस के लिए रेड की जगह चाहिए। तो टी व्हाइट और एस रेड, इस वाले केस में देखो टी व्हाइट और एस रेड यहां पर आ सकते हैं। टी और वाई के लिए ये जगह है, ठीक है। तो ठीक है, जिसको जो जहां पर जो भी आएगा उसको वो कलर पसंद हो जाएगा, और जो भी हमारा अब इसके अलावा बचेगा वो यहां आ जाएगा। तो ऊपर वाला सही जा रहा है, एक बार नीचे वाला भी कंफर्म कर लेते हैं, गलत होना चाहिए। तो अब नीचे वाले केस में जरा देखो क्या है। नीचे वाले केस में टी और एस के लिए हमारे पास में जगह तो है भाई। टी हमारा यहां भी आ सकता है, टी हमारा यहां भी आ सकता है, टी हमारा यहां भी आ सकता है, सिमिलरली एस भी यहां आ सकता है। नहीं नहीं बना भाई, नहीं बना, इसमें कुछ कुछ तो गड़बड़ है। या तो फिर ऐसा होता ना कि हमारा जो हम लोग केस सॉल्व कर रहे हैं गलत हो जाता। इस क्वेश्चन में कुछ पूरा ही गड़बड़ है, कुछ पूरा ही झोलमोल है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस क्वेश्चन को, हम लोग आगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ कुछ एक आध लाइन ऐड करनी थी, तब जाके हमारा ये जो क्वेश्चन है ना कंप्लीट होता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
लीजिए भाई, आप सभी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलो भाई बनाते हैं अब इसको। 8 persons, 8 लोग हैं, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस करते हैं। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सर्कल बनाकर नहीं करेंगे, हम लोग इसको लीनियर मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पर्सन्स इज सेम, ठीक है। ईच पर्सन लाइक्स वन ऑफ दीज गेम्स, हर एक पर्सन को अलग अलग गेम्स पसंद है। देखो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो पहली बात सर्कल का क्वेश्चन है, उसमें जो लोग बैठे हैं उनको अलग अलग गेम्स भी पसंद है, उसने बोला है। M and N sit adjacent to each other, M और N दोनों साथ में है। R sits opposite to N, who likes football? कहां से करे, कहता है R जो है वो किसके ऑपोजिट बैठता है, R sits opposite to N, who likes football, और हमें पता है M और N दोनों एडजेसेंट है, तो यहाँ थोड़ा सा इंटरकनेक्शन मिला है हमको, ठीक है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करें। R जो है N के ऑपोजिट बैठता है, हमको पता है, जब देखो हम लोग ऐसा करते हैं ना, आर एन के ऑपोजिट है, सभी के सभी इस डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, आर और एन के बीच में 1 2 3 दोनों डायरेक्शन से, 1 2 3 यहां से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, आर और एन के बीच में 3 लोग होते हैं। तो बस हमको कुछ नहीं करना, ऐसा ही करना है। अब हमारे पास में आर है, 3 के गैप के बाद में आया एन। अब ये तो एक तरफ से हुआ, मैं ये डायरेक्शन इनसाइड है ना, तो मैं इस डायरेक्शन को मान रही हूं कि ये मेरी इनसाइड डायरेक्शन है, ठीक है, सभी की सेम ही है। तो आर एक तरफ से, आर और एन के बीच में 3, दूसरी तरफ से भी तो होंगे, आर के लेफ्ट से। अब यहां पर जगह नहीं थी, मैंने यहां बना दिया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आर का लेफ्ट ही है ये जो दोनों पर्सन होंगे ना, फाइनली ये दोनों पर्सन होंगे आपके इमीडिएट नेबर्स। जैसे सर्कल होता है ना, यहां पर मेरा आया आर, यहां पर मेरा आया एन, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रही हूं, आर का इमीडिएट नेबर आ जाएगा फाइनली ये वाला पर्सन, क्योंकि मैंने इसको तोड़ा है यहां से, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से तोड़ दिया है। ये सर्कल को मैंने यहां से क्या किया, ब्रेक कर दिया, और ये ऐसे करके सिंगल लाइन बन गई है, और कुछ नहीं होता। ये पहले मैं एक बार ये वाला मेथड प्रॉपरली समझा चुकी हूँ 0 to हीरो में, कि सर्कल को दोनों तरीके से करके दिखाया था। साथ साथ में सर्कुलर पजल करा रही थी, सीटिंग अरेंजमेंट, साथ ही साथ लीनियर मेथड से सिखा रही थी। तो जिन्होंने भी नहीं सीखा है प्लीज वहां पर जाइए, सर्कल वाला है। 0 to हीरो कौन सा चैप्टर है, शायद से चैप्टर 2 और 3 में बी, या 4th, चेक कर लीजिएगा, उसमें गिवन है, ठीक है। चलो, एम और एन इमीडिएट नेबर्स हैं। अब एक केस में मेरा एम अगर यहां पर आया, तो एक केस में मेरा मैं इसको फिर से नोट कर रही हूं एज इट इज, एक केस में एम यहां आ जाएगा। कहता है Q doesn't sit adjacent to R, R के साथ में Q नहीं है। अब R के साथ में Q नहीं है, यानी कि दोनों केसेस में Q ना तो यहां पर आएगा और ना ही यहां पर आएगा। इस जगह के लिए Q कैंसिल्ड, इस जगह के लिए भी Q कैंसिल्ड, दोनों ही केसेस में, क्योंकि R के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो कौन है, एक तो ये साथ वाला और एक ये वाला भी, तो ठीक है। आगे Q doesn't sit adjacent to R, कहता है Q जो है वो R के साथ में नहीं है, कर लिया। S sits 2 places away to the left of O, S कहां पर है, 2 places away from the left of O, who likes cricket, O को क्रिकेट पसंद है, देखो O को क्रिकेट पसंद है। कहता है उसके लेफ्ट से, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ये है ना, तो इसके लेफ्ट से जो आपका O है, S है 2 places away है, तो एक छोड़कर S आ जाएगा। O एक छोड़कर S, इसी डायरेक्शन में लेफ्ट से उसने बोला है। पहले फिर से बोल रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मैम ने R का इमीडिएट नेबर तो ये है, ये कैसे हो सकता है बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, R यहाँ पर है, N यहाँ पर है, R के 2 इमीडिएट नेबर्स होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो मैंने क्योंकि R को यहाँ से ब्रेक किया हुआ है ना, तो फिर ये मैंने R को मैं एक एंड पर ले गई, देखो इसको मैंने तोड़ा यहाँ से, पहले ये पर्सन आएगा, फिर उसके बाद में ये यहाँ पर इस तरीके से टोटल 8 होंगे। तो जब फाइनली ये टूटेगा ना, तो ये क्या होगा, ये जो इमीडिएट नेबर्स हैं, एक तो इसके जस्ट साथ में आ गया और एक यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको लगता है ये लाइन नहीं है, लीनियर मेथड। एक तो होता है कि हम लोग लीनियर पजल को, सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन इतना ही है और खत्म। मान लो अगर
लीनियर पजल आप लोग सॉल्व कर रहे हो, आप बोलो कि आर के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, आर के सेकंड लेफ्ट पर, ठीक है, आर के सेकंड लेफ्ट पर, तो आप कहोगे आर के सेकंड लेफ्ट पर तो कोई है ही नहीं, हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, वो लीनियर पजल में होता है। बट जब आप सर्कुलर पजल्स को लीनियर तरीके से सॉल्व करते हो तो आर के सेकंड लेफ्ट पर कौन होगा, ये होगा आर का इमीडिएट लेफ्ट, ये होगा सेकंड लेफ्ट। ये चीज आपको याद रखनी है, मैं बार बार बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। कहता पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी जो है आर के सेकंड लेफ्ट पर, लो आ ही गया, आर के सेकंड लेफ्ट पर पी है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पर पी यहां पर, इस केस में भी आर के सेकंड लेफ्ट पर जो पी है आपका वो यहां पर आ गया। आगे बढ़ो, क्यू सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम पी, क्यू जो है पी से 3 प्लेसेस दूर है, क्यू पी से 3 प्लेसेस दूर है का मतलब 2 का गैप लेंगे, 3 प्लेसेस अवे मतलब 2 का गैप, पी यहां पर है तो अब आपको दोनों, अब ये तो नहीं पता राइट से है या फिर अवे जो है क्यू आपके पी से 3 प्लेसेस दूर है, राइट से है कि लेफ्ट से है, तो दोनों डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा। पी 2 छोड़कर क्यू यहां पर आ सकता है, एक पी के राइट से देखो 1 2 क्यू यहां पर आ सकता नहीं, आर के साथ में नहीं आएगा। यहां पर देखो पी 1 2 क्यू, इस एम आ चुका है, यहां नहीं आ सकता, 1 2 क्यू आएगा यहां पर, विच इज रॉन्ग, यानी कि ये वाला केस तो मेरा सीधा सीधा गलत हो गया, आर और क्यू इमीडिएट नेबर्स नहीं है। करेक्ट वन इज दिस ओनली। चलो आसान हो गया। आगे, द पर्सन हु लाइक्स कबड्डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट पर कौन है भाई, जिस पर्सन को कबड्डी पसंद है, ऐसा ऐसा। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी लाइक्स चेस, पी के वन ऑफ द इमीडिएट नेबर जो है उसको चेस पसंद है, ठीक है, चाहे इसको हो चाहे इसको, इनमें से किसी को चेस पसंद है। The person who likes table tennis and badminton sit adjacent to each other, but the person who likes badminton sits second to the right of the person who likes carom. ध्यान से समझो, the person who likes table tennis and badminton sit adjacent to each other. Table tennis और बैडमिंटन दोनों आएंगे साथ में, adjacent है पहली बात। और कहता है जिसको बैडमिंटन पसंद है ना वो कैरम के सेकंड राइट पर है, कैरम के जिसको भी कैरम पसंद है उसके सेकंड राइट पर कौन है, बैडमिंटन, कैरम के सेकंड राइट पर बैडमिंटन, यही दिखा है। हु लाइक्स बैडमिंटन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स कैरम। चलो अब देखते हैं भाई कैसे बनाए इसको। देखो ये इतना बड़ा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पहले यही देखो, ओ एक छोड़कर एस, एक छोड़कर कबड्डी, ओ मेरा यहां पर आया, एक छोड़कर एस नहीं आ सकता, ओ के लिए जगह कैंसिल्ड, ओ यहां पर आया, एक छोड़कर एस नहीं आ सकता, तो ये जगह भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक ही जगह दिख रही है यहां पर ही आएगा। ओ एक छोड़कर एस मेरा आया यहां पर, एक छोड़कर कबड्डी, यानी कि एम को क्या पसंद है, कबड्डी पसंद है, और ओ के लिए उसने बोला है क्रिकेट, ओ को क्रिकेट पसंद है, और इससे पहले उसने बोला था एन हु लाइक्स फुटबॉल, देखो एन को फुटबॉल पसंद है, इसको यहां पर नोट कर लिया एन के लिए। चलो ये हो गया हमारा। अब हमारा बचता है यही कैरम के सेकंड राइट पर बैड, पी का इमीडिएट नेबर चेस, पी का इमीडिएट नेबर एस के पास एस बचता है, जिसके पास में कोई गेम नहीं है तो एस को चेस पसंद है। अब टीटी टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों को साथ में बनाना है। देखो दो जगह कहां दिख रही है भाई, मुझे तो दिख रही है क्यू और यहां पर एक पर्सन, यहां पर चेस आ चुका है ऑलरेडी, तो यानी कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों यहां पर आएंगे। अब बैडमिंटन अगर मैं यहां पर, बैडमिंटन कहां है, कैरम के सेकंड राइट पर, तो बैडमिंटन को डेफिनेटली यहां पर बनाना पड़ेगा, तभी वो ये जो आर है इसको हम क्या दे पाएंगे, कैरम, कैरम के सेकंड राइट पर बैडमिंटन, बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों साथ में। अब जो भी आपका गेम बचता है वो पी के पास में आ जाएगा, जो भी आपका पर्सन बचता है वो यहां पर आ जाएगा। टी बचता है आपका, टी आ जाएगा यहां पर, इसको बैडमिंटन पसंद है, आपका गेम देख लो कौन सा बचता है, वॉलीबॉल बचता है, तो पी को वॉलीबॉल पसंद है। लीजिए क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, डन डन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग क्या करते हैं आगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहले आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क है ये आप सभी के लिए, क्वेश्चन मैं बता रही हूं। इससे पहले एक क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन है, आप सभी के लिए होमवर्क है।
क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विच कार वॉज पार्क्ड 7 मीटर ईस्ट ऑफ कार बी। ठीक है, कौन सी कार 7 मीटर ईस्ट में पार्क की गई है बी कार के, ऐसा है कुछ, एक बार देख लो फिर से। विच कार वॉज पार्क्ड 7 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के 7 मीटर ईस्ट कौन सी कार है, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने करना है। स्क्रीनशॉट आई होप कि आप सभी ने ले लिया होगा। चलिए भाई, ये आज के सेशन में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। आई विल शेयर पीडीएफ ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में। आज शाम को हमारा सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे सिलॉग्स के। अगर टाइम बचा तो 20 से भी ज्यादा हो जाएंगे होपफुली। मिलते हैं हम लोग शाम को 5 बजे बैंक अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप क्या करना है, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।